गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ते हैं, सभी को हमारा संध्या का नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन पढ़ेंगे। इसके पहले हमने स्वर, स्वर के भाग, अयोगवा के कितने प्रकार होते हैं इसको जाना। अब आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आवाज आ जाए। ब्राइटनेस तेज कर लो। ब्राइटनेस तेज को बोल रहे हैं, लाइट जला रहे हैं। ठीक है। अब आप लोग पहले सबसे ये जानेंगे हम लोग कि व्यंजन कहते किसे हैं। व्यंजन कहते किसे हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से निकलती है और उनके अस्पष्ट उच्चारणों में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन क ख ये हमारे इस व्यंजन को कई भागों में बांटा गया है। जिसमें से ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे हो गए वर्गीय व्यंजन। इनको हम क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। ये कहलाते हैं वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। तो का से लेकर के माँ तक ये हमारे वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अब हम इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं देखेंगे आप सभी लोग। ये हो गया आपका का वर्ग, आपने सुना होगा का वर्ग। तो का वर्ग मतलब का से अंगा तक का वर्ग हो गया। का से अंगा तक का वर्ग। ये हो गया आपका चा वर्ग, चा से यहाँ तक चा वर्ग। टा वर्ग, अगर टा वर्ग लिखा है तो आप मान लीजिए टा ठा डा ढा अड़ा पूरा लिखा जाएगा। ता वर्ग है अगर तो ता था दाधा ना, ता था दाधा ना। पा वर्ग है तो पूरा पा फा बाभा मा। ये आपका वर्गीय। अब वर्गीय व्यंजन होते कितने हैं? अगर आपको इसकी संख्या ज्ञात करनी है तो एक वर्ग में 5 व्यंजन, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। 1 2 3 4 5 और 5 लाइनें भी है। 1 2 3 4 5 तो 5 पचम 25। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी रही हमारे? 25 हो गई वर्गीय व्यंजनों की संख्या। एक चीज आप लोग और सभी लोग जानते होंगे, ये पंचमाक्षर जितने हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सभी अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। जितने पंचमाक्षर हैं हमारे वर्गीय व्यंजन के पंचमाक्षर और अंग, ये इतने वर्ण आते हैं अनुनासिक के अंतर्गत। क्योंकि देखिए अगर हमको लिखना होता है पंत लिखना होता है तो इस ना को हम बिंदी के अंतर्गत रख देते हैं। इस ना को हम बिंदी के अंतर्गत रख देते हैं। तो ये वर्गीय अनुनासिक अनुस्वार में आते हैं। पंचमाक्षर जितने हैं वे अनुस्वार में आते हैं। जैसे हम रंग मंग संग चंग लिखते हैं, ऐसे ही अगर हमको आधा माँ लिखना होता है, जैसे कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा संबंध, तो संबंध लिखना है। संबंध तो ऐसे भी संबंध लिखा जाता है। ये माँ यहाँ आधा ना रहता, ना की जगह बिंदी हो गई, माँ की जगह माँ है। लेकिन आप ऐसे भी संबंध लिखा जाता है और सही माना जाता है, गलत नहीं रहता। तो और ऐसे भी संबंध सही होता है। ये नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कहने का मतलब है जितने पंचमाक्षर है सारे अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। अनुस्वार मीन्स अंग, यानी जिसका उदाहरण है कंगन, मंगल, रंग, संग, भंग, चंग इत्यादि। तो अब हम चलते हैं आगे। ये हमारे हो गए वर्गीय व्यंजन। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब जो हमारे मुंह के अंदर से आवाज निकलती है, जैसे या, र, ल, व, या, र, ल, व। ध्यान दीजिए हमारे अंदर से अंतस्थ व्यंजन है और इसे हम कहते हैं या, रा, ला, वा। ये हमारा हो गया अंतस्थ व्यंजन। आज हम जान लीजिए दोस्तों, पढ़ रहे हैं व्यंजन के भाग। तो यारा लावा में 4 होते हैं, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये है आपके ऊष्म व्यंजन, ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। ऊष्म व्यंजन
ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती, सा खा साहा। और छत्रज्ञा, और इसी में एक आता है श्रा। ये क्या कहलाएंगे भाई? ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। सभी लोग जान रहे हो संयुक्त मीन्स क्या होता है? जोड़ना या जुड़ना। संयुक्त मीन्स होता है जोड़ना या जुड़ना। तो इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? आप देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन ये क्यों कहलाते हैं? क्योंकि दो अक्षरों को, दो वर्णों को जुड़ने के बाद में संयुक्त व्यंजन बनते हैं। देखिए क धन श धन आ मिलके बनता है छ। उसके बाद में त्रा हो गया, आपका त्रा बनता है त धन रा धन आ। ये आपका बन गया त्रा। ज्ञा है, ज्ञा आपका बनता है जा धन इया, जा धन इया धन, जा धन इया धन आ, जा धन इया, चौथा इया यानी पंचमाक्षर, जा धन इया धन आ, और बन गया ये ज्ञा। इसीलिए इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, क्योंकि एक अक्षर है लेकिन 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। और स्रा, सा धन रा धन आ, और अब ये जाके बना स्रा। ये कहलाए हमारे संयुक्त व्यंजन, जो कि 2 व्यंजन और एक क्या है, इसमें से स्वर है, जिनको मिला करके व्यंजन बनते हैं। हाँ, एक और हम जानते हैं कि ये जितने व्यंजन हैं ये सब आधे हैं। जितने व्यंजन होते हैं सारे के सारे आधे होते हैं। ये पूरे कब होते हैं? जब स्वर मिलता है। जैसे ऐसे तो मैंने पूरा का लिखा है, लेकिन पर आप लोगों को एक जानकारी होनी चाहिए कि का हमेशा आधा होता है जब तक स्वर उसके साथ नहीं मिलता। जब ये का धन आ जुड़ जाता है तब ये आपका संपूर्ण का माना जाता है। अब ये हो जाता है पूरा का, यानी कि आप लोगों ने व्यंजन की परिभाषा जाना होगा कि व्यंजन ऐसा वर्ण होता है जिसमें अगर स्वर को ना जोड़ा जाए, व्यंजन में अगर स्वर ना जुड़े, अकेले व्यंजन का कोई महत्व नहीं होता। पढ़ा नहीं जा सकता अकेले व्यंजन को, लेकिन स्वर बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वर को हम पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, जबकि व्यंजन को बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से, अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। तो इतना हमने जाना। अभी इसके उच्चारण स्थान भी अलग हैं, तो हमें लगता है कि अगर आज हम आपको उच्चारण स्थान बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए हम आज आपको उच्चारण स्थान इसके नहीं बता रहे हैं। बस इतना ही बताते हैं कि ये जो व्यंजन है इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो देख लीजिए 1, 2, 3 और 4 व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। हाँ, एक जो है वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। एक चीज आप लोग और देख लेंगे, क्योंकि सिर्फ क्या करेंगे हम इसके उच्चारण स्थान को आज नहीं बताएंगे, क्योंकि उच्चारण स्थान काफ़ी लंबा है तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा द्वित्व व्यंजन। जैसे संयुक्त व्यंजन है ऐसे होता है द्वित्व व्यंजन। अब दिमाग में हमारे आता होगा आपकी द्वित्व व्यंजन क्या है, हमारे दिमाग में आता है कि ये द्वित्व व्यंजन क्या है। द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व व्यंजन ऐसे व्यंजन दो समान वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। दो समान वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं, दो समान वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं, दो समान वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। कंप्लीट कर देते हैं परिभाषा भाई। जुड़ते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप क्या होता, आधा का हो गया और का,
ये हो गया, माँ हो गया, ये हो गया, आधा ना पूरा ना हो गया। तो हाँ सही है, हो गया। अब देखिए इसका जैसे आधा का पूरा का है, इसे हमने लिख लिया पक्का, मक्का, चक्का, बहुत सारा शब्द है। मम्मी, आधा माँ पूरा माँ, क्या हो जाएगा मम्मी, क्या हो जाएगा मम्मी। और क्या होगा, आधा माँ पूरा माँ, सम्मान, सम्मान। अब यहाँ देखिए आधा ना और पूरा ना मिला करके, द्वितीय व्यंजन मिला करके सबसे महत्वपूर्ण चीज बन गई अन्न, शन, सन्निकट, सॉरी सन्निकट सही रहेगा इसका। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं जो एक दो समान वर्णों के आपस में जुड़ने से बनते हैं, सभी द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। और क्या इसके बाद में हम क्या जान रहे हैं, कल हम आप सभी को बताने वाले हैं, आप सभी लोग जान लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, इन्हीं में पूरे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्वर तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। आप सभी को इसके पहले भी बताया जा चुका है कि स्वर 11 होते हैं। और तो व्यंजन की संख्या, जैसे इसको छोड़ दीजिए, इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो इतने सारे संयुक्त व्यंजन को अगर आप छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इसको छोड़ देते हैं तो इतने की संख्या आपकी हो जाती है 33। 33 हो गई, 3 ये हो गए, 36 हो गया। आप पूरी वर्णमाला में होते हैं 52 अक्षर, जिसमें से स्वर आपके 11 होते हैं, अयोगवाद 2 होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 ड़ा और ढा, एक विकसित ध्वनिया है, स्व विकसित ध्वनि है, ड़ा और ढा, ड़ा और ढा ये 2 ध्वनियाँ हैं। ये दोनों ध्वनियाँ हैं, ड़ा हो गई इसका विकसित रूप है और ढा इसका विकसित रूप है। ये डा और ढा जो होते हैं, जैसे ढक्कन हुआ, डफली हुआ, मतलब किसी अक्षर के शुरुआत में भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो विकसित ध्वनियाँ हैं ये हमेशा बीच में ये दोनों ध्वनियाँ अक्षर जो हैं, वर्ण जो हैं, ये हमेशा शब्दों के बीच में आते हैं या तो अंत में आते हैं, ये कभी पहले नहीं आते। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, मेरे बच्चों, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन। बाय बाय।